प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। साउथ एशिया का जिक्र किया जाए तो कैसे ग्लोबल जो पावर के तौर पर भारत उभर रहा है। एक तरफ अमेरिका चीन को आग दिखाता हुआ फिर से नजर आ रहा है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती को और प्रगाढ़ किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप समझिए अमेरिका से डिफेंस डील भारत को क्या फायदा पहुंचाने वाली है। सीधा बिग बॉल का रुख करते हैं। भारतीय सेना को आधुनिक हथियार, डिफेंस सिस्टम मिलेंगे इस डिफेंस डील में। यूएस से नई सैन्य तकनीक आसानी से भारत पहुंच जाएगी, जो बहुत जरूरी है आज के वक्त में। और सैन्य अभ्यासों से भारतीय सेना का वैश्विक अनुभव भी बढ़ेगा। ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। चीन पाकिस्तान जैसे विरोधियों पर भारत की रणनीतिक बढ़त भी हासिल हो पाएगी, इसीलिए इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और डिफेंस एक्सपर्ट ब्रजेश सर हमारे साथ है। ब्रजेश सर, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने देखा कि कैसे जो टैरिफ वॉर है इसको लेकर एक बार फिर से इंडिकेशन दे दिया गया अमेरिका की तरफ से कि कितना सख्त रुख उसका चीन को लेकर, और इन सब के बीच भारत की डिफेंस डील अमेरिका के साथ ये कितनी खटक सकती है चीन के साथ साथ पाकिस्तान को। करुणा, जो डिफेंस डील होगी या डिफेंस डील के हम जिस बारे में सोच रहे हैं वो सिर्फ टैक्टिकल नहीं है, नेबरहुड के हिसाब से नहीं है। अगर इंडिया को, हम भारत को एक बड़ा शक्ति में बदलना है पिछले 2047 या आप कहें अगले 3-4 दशकों में, तो हमें डिफेंस के मामले में स्वावलंबी होना पड़ेगा। तो उस दिशा की ओर हम लोग चलना चाहते हैं। तो इकोनॉमी और डिफेंस और सिक्योरिटी एक ही कॉइन के दो पहलू हैं जिससे एक देश की शक्ति की गणना होती है। फिलहाल जहां तक डिफेंस का मामला है, हम हैं तो काफ़ी शक्तिशाली, मगर हमारा जो आत्मनिर्भरता की जो क्षमता है बहुत कम है। हमारे हवाई जहाज हों या टैंक्स हों या शिप्स हों या मिसाइल्स हों, ज़्यादा मात्रा में बाहर से आती हैं, और उसके ऊपर हम एक प्रभाव करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ चीज़ें बनी। अगर पहले देखेंगे तो ज़्यादातर हम सोवियत यूनियन के इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वेस्टर्न जो इक्विपमेंट रहे हैं, वेस्टर्न जो आर्मामेंट रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी की मामले में बहुत ही सुदृढ़ और कर्मठ रहे हैं, और उनको हमें डिनाई किया गया था 2-3 दशक पहले। अभी वो हमें मिल सकते हैं, तो उस तरफ हम जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। चीन ने अभी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया है और पाकिस्तान को देने की बात भी की है। तो हमें इस विषय पे देख करके अमेरिका से बात करनी होगी, और हम चाहते हैं कि शायद। और ब्रजेश सर, एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक कॉन्टेक्स्ट लेना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आज से जो एरो इंडिया शो की शुरुआत है, इसमें अमेरिकन जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, अत्याधुनिक जो हथियार और जो एयरक्राफ्ट है उनका। जी हाँ, जो आज एरो इंडिया शो शुरू हुआ है, F-16, F-35 और उसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक एयर फ्यूलर है, जो आपके एयरक्राफ्ट की स्ट्रेटेजिक लिफ्ट की कैपेबिलिटी बढ़ाता है, वो भी दिखा रहे हैं। और B-1 बॉम्बर है, जो कि स्टेल्थ बॉम्बर है। स्टेल्थ का मतलब होता है वो हवाई जहाज। बात ये है कि भारत और अमेरिका की ताकत देखकर, ये टेम्परामेंट देखकर, ये दोस्ती देखकर जरूर चीन और पाकिस्तान में चिढ़ मचती है, और इसी वजह से वो दखल अंदाजी करने की कोशिश भी करते हैं।